बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ मीडियम साइज़ की कुर्ती के ऊपर फ्रंट प्लेकेट शेरवानी कॉलर या जिसे बैंड भी कहा जाता है या स्टैंड कॉलर जिसे कहा जाता है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुर्ती की चेस्ट की फ़िटिंग 9.5 इंच और हिप्स यहाँ पे 10.5 इंच रखे हैं। कमर की फ़िटिंग नहीं है, उसी को स्ट्रेट नीचे की तरफ ले गई हूँ। बस इतना सा कटिंग का फ़र्क है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पीस को सेपरेट कर लेते हैं और गले की चौड़ाई 3.25 इंच मार्क करेंगे और गहराई भी 3.25 इंच ही मार्क करनी है। यहाँ पे जो कॉलर बनेगा ये 15 इंचेस तैयार होने वाला है। इसके बाद जो निशानात हमने लगाए हैं उससे हमने एक स्क्वायर बना लेना है और यहाँ पे जो राउंड शेप देनी है, ना तो वो राउंड शेप होती है ना वी शेप राउंड के हिसाब से हम इसे इस तरीके से स्ट्रेट कोने तक कट कर लेते हैं। ये शेप आएगी। इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि फ्रंट प्लेकेट के लिए हमें कितना डीप यहाँ पे कट लगाना है। तो ऊपर से जो गला कट किया है 3.25 इंच उसे इंक्लूड करेंगे और नीचे 13 इंच पे निशान लगाना है। आप अपनी मर्ज़ी से इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब जो हमने निशान लगाया है ये एग्जैक्ट फिटिंग का है। इससे 1.25 इंच ऊपर रख कर हम लोगों ने सीज़र रोक देनी है, यानी 1.25 इंच नहीं कट करना, उससे पहले कट करेंगे। अब हमें जो प्लेकेट तैयार चाहिए वो 1 इंच की है, तो हमने जो फोल्डेड हिस्सा है उससे अंदर की तरफ 1/2 इंच पे जहाँ तक हम लोगों ने कटिंग की है वहाँ पे निशान लगाना है और उसको यूँ तिरछा नीचे की तरफ जो हमने 1.25 इंच पहले निशान लगाया था वहाँ तक तिरछा कट कर देना है। अगर हम अब इसे देखते हैं तो इसकी ये शेप आती है। हम चाहें तो इसके बैक के ऊपर 0 का बुकरम भी पेस्ट कर सकते हैं ताकि इसकी स्टिफनेस बरकरार रहे। अब हमें सबसे पहले प्लेकेट्स तैयार करनी है। उसके लिए तकरीबन जो हमारे पास मेजरमेंट्स आई हैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम कपड़ा लेंगे। यहाँ पे ये जो मर्दाना पाइंचा बनाने की पट्टी होती है वही ली है मैंने। मर्दाना बुकरम भी ली जा सकती है। ये 1 इंच में 1 पॉइंट कम है। कमीज़ की कटिंग के बाद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है मेरे पास, उसके ऊपर ये पट्टियाँ एक जितने साइज़ की लेंथ की मैंने 2 कट की हैं और इसको पेस्ट कर लूँगी। बाज़ बहनें पूछती हैं कि इसे कैसे पेस्ट किया जाए, तो इसे थोड़ा सा वेट करके फिर हम इसे इजीली पेस्ट कर सकते हैं। अब जिस हिस्से पे पेस्ट किया है उसके एक तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो दूसरी तरफ इस पट्टी की चौड़ाई से ज़्यादा 1/2 इंच आना चाहिए हमारे पास फैब्रिक। अब 1/2 इंच वाले फैब्रिक को हमने पहले फोल्ड कर लिया, फिर इसके बाद इसे एक दफ़ा और पलटा के प्रेस कर लेना है और ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ दबेगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसके ऊपर चढ़ा के प्रेस करेंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि ये थोड़ा सा बढ़ावा आएगा और जब हम इसको एक सिलाई में स्टिच करने जाएंगे तो आराम से स्टिच हो जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर लिया था और इसे बैक की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है, अंदर की तरफ ले जाना है। ये देखिए ये बैक का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ावा आता है। इसी तरह हमने दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली है। अब यहाँ पे ये हाफ बैन यानी पट्टी का हाफ हिस्सा स्टिच हो जाएगा स्ट्रेट और हाफ के ऊपर बैन लगेगा। तो ये पट्टी जो तैयार हुई है इसको इमेजिनरी तौर पे, फर्जी तौर पे हम लोगों ने फोल्ड करके क्रीज बिठानी है और उसके ऊपर ये 1/2 इंच का फैब्रिक है, बुकरम नहीं है, और उस कपड़े को सेंटर तक कट कर लेना है। और ये वाला कपड़ा यूं अंदर की तरफ खोल के अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, तो ये पट्टी हमारे पास तैयार हो जाती है इस तरीके से। अब ये देखना है कि एक का हिस्सा खुला हुआ दाएं जाए, एक का बाएं आए और फिर ऊपर जो ये कपड़ा है मैं फिर आपको दिखाती हूँ, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, बुकरम नहीं है। अब बुकरम वाले हिस्से को सेंटर से फोल्ड करके उस वाले हिस्से तक जहाँ तक कपड़ा है स्ट्रेट कट कर देना है और सेंटर पीस यूं अंदर फोल्ड करके आयरन कर देना है। और फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा बहुत जो पलट के पीछे गया हुआ होता है उसका है, ये से मैं ज़रा कट कर लूँ तो ये हमारे पास हाफ कट पट्टी वाला बैन बन जाता है। अब इसके अंदर मैं ग्लू लगा देती हूँ। उन बहनों के लिए जिनको परेशानी होती है इस तरह की ड्रेसेस बनाते हुए, मैं ग्लू उनके लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए इस तरह की पट्टी बन गई। अब दूसरी तरफ भी मैं ग्लू ही लगा देती हूँ ताकि सिलाई के दौरान ये निकले ही नहीं।
एक और टिप मैं आपको दे रही हूँ कि जो हम लोगों ने 1/2 इंच का मार्जिन पहले बुकरम की तरफ फोल्ड किया था उसके भी बैक साइड पे हम ग्लू लगा सकते हैं, और जो 1/2 इंच का मार्जिन हम लोगों ने पीछे की तरफ पलट के पट्टी जाएगी उसको भी हम ग्लू से ही सिक्योर कर देंगे, तो हमारी सिलाई और आसान हो जाएगी। सेम यही मेथड मैंने दूसरी पट्टी के लिए भी फॉलो किया है। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं, वो इस तरीके से चाहें तो बना सकती हैं। अब ये पट्टी तैयार हो गई दोनों की दोनों। इसका ये ऊपर वाला हिस्सा हमें इतना रखना है जितना हमें सिलाई में दबाना हो, या गले के ऊपर हम लोगों ने जो बैन लगाना है जितना सिलाई का मार्जिन है उतना ही इसे रखना है। अब शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। वो बहनें जिनको बिल्कुल सिलाई प्रॉपर आती है वो इस तरीके से रख के स्ट्रेट इसको स्टिच कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसके फ्रंट वाले हिस्से पे इस तरह जितना मुझे सिलाई का मार्जिन में ये दबाना है उस पर मैंने ग्लू लगा लिया है, और ये वाली पट्टी को इस तरह खोल लेना है फ्रंट और बैक के पीसेस को, और ऊपर वाला हिस्सा जो हम लोगों ने सिलाई में दबाना है उतना बैलेंस राउंड नेक लाइन से कर लेना है, और नीचे जहां हमने 1/2 इंच का कट लगाया हुआ है तिरछा, वहां तक हम लोगों ने बुकरम वाले हिस्सा जो जिस पीस पे बुकरम पेस्ट किया हुआ है उसको हम लोगों ने पेस्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे कोई गलती हो गई है तो गलती को सुधारने की गुंजाइश है, हम निकाल के दोबारा लगा सकते हैं। जब हमें लगे कि ये एग्जैक्ट पेस्ट हो चुका है तो हम इसे आयरन कर देंगे, और इस तरह कमीज़ को पलट के बैक साइड पे लेके जाएंगे, और ये पीछे वाला हिस्सा जिस पे बुकरम पेस्ट नहीं हुआ हुआ उसको दोबारा से वैसे ही पेस्ट कर देंगे, और हमने ग्लू उसी हिस्से पे लगाना है जो कि हिस्सा सिलाई के अंदर दब जाना है 1/2 इंच का मार्जिन। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे पेस्ट कर लिया है, इसे प्रेस कर लिया है। अब इसके कोने कोने पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो ईजीली दोनों हिस्से, ऊपर वाला हिस्सा जो बुकरम का है और नीचे वाला हिस्सा, हमें बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। एक ही सिलाई में नीचे तक हम इसे स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए इसे हमने नीचे तक लेके जाना है, और ये वाला हिस्सा साइड पे कर देना है शर्ट का ध्यान से। वैसे इस वाले हिस्से में अगर बिगिनर्स बुकरम लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे सिलाई हो गई कंप्लीट। इस पट्टी को हम साइड पे कर लेते हैं। दूसरी वाली पट्टी को भी ऐसे ही हमने पेस्ट करना है। अमूमन परेशानी ये होती है कि एक सिलाई ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है। अगर आप इस तरीके से ग्लू से पेस्ट कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भले सिलाई ऊपर से नीचे लेके जाएं, नीचे से ऊपर लेकर आएँ, एक ही बात हो जाएगी। सफाई से आपका नेक लाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे भी जो सिलाई का मार्जिन हमें दबाना है वहाँ पे ग्लू लगाया, बुकरम वाला हिस्सा पट्टी का ऊपर रखा, और फिर शर्ट को पलट के हम बैक की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले आयरन कर लेना है ताकि ड्राई हो जाए। UHU का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जो ट्यूब वाली है, लेकिन उसे सिलाई के मार्जिन से थोड़ा दूर लगाना है ताकि नीडल उस पर आराम से चल सके। और इसको पलटा के इसको दोबारा से वैसे ही ग्लू लगा के ये वाली पट्टी उठा के बैक की तरफ ले आए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि ये नीचे वाला हिस्सा जो तिरछा हमने कट किया है एग्जैक्टली यहाँ पे पेस्ट हो सके। लीजिए जनाब, यहाँ पे भी पेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसे आयरन कर लेना है और इस पर भी हम लोग को स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है, और ये वाला वी वाला हिस्सा बैक साइड के ऊपर पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है। अब यहाँ पे पहले हम सिलाई लगा लेते हैं स्ट्रेट। ताकि ये ऊपर और नीचे वाला हिस्सा एक साथ स्टिच हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिलाई नीचे से ऊपर की तरफ शुरू की है, तो वो हिस्सा जो अंदर की तरफ दब जाएगा उसे थोड़ा सा दबाना पड़ता है नीडल से अंदर की तरफ। अब इसका जो हम लोगों ने सामने वाली पट्टी है जो फोल्डेड हिस्सा है उसके ऊपर भी लपकी सिलाई ही लगानी है। नीचे से ऊपर की तरफ सिलते हुए मैं आ रही हूँ, और जब कोना आएगा नीडल अंदर की तरफ रखते हुए राइट और लेफ्ट प्रेशर फुट अकॉर्डिंग टू शेप चेंज करनी है, और ये ऊपर ले जाके से वाइंड अप कर देना। ऊपर वाला हिस्सा तो वैसे ही दब जाना है बैंड के अंदर। पट्टी का दूसरा हिस्सा भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। ये वाली सिलाई हमें इसलिए लगानी ज़रूरी है कि हमने ऊपर वाला हिस्सा कट करके अंदर की तरफ फोल्ड किया है, तो इस तरीके से ये सिक्योर हो जाने वाला है। चले जनाब, यहाँ पे सिलाई होगी कंप्लीट। आपके सामने पट्टियाँ दोनों में बैक साइड पे ले गई थी। वी शेप तो मैंने पहले ही इसकी जो कट था बैक की तरफ फोल्ड कर दिया था। ऊपर से इसको यूं बैलेंस कर देना है, और नीचे से मैंने ऊपर ही सिलाई लगानी है। क्यों? क्योंकि इसकी कमीज़ की कटिंग्स में से ये चीज़ें निकली हुई हैं। इसके बैक के ऊपर 0 का बुकरम मैंने पेस्ट किया हुआ है, इसे एज अ पैच मुझे इस्तेमाल करना है। इनके ऊपर पहले मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ।
इसके बाद इस तरह के मोटिव्स हमारे ड्रेसेस पे होते हैं। इस पे कट्स लगा के बैक की तरफ ग्लू करके इसे हम जिस तरह पैच वर्क करते हैं वैसे पैच वर्क कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट लुक आती है हमारी शर्ट्स की। चाहे तो आप इसे आयरन कर सकते हैं। मैंने आयरन करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बेहतर लगा कि मैं इसको जो छोटे छोटे कट लगाए हैं बैक की तरफ फोल्ड करने के लिए, उसके बैक के ऊपर ग्लू लगा लूँ तो ज़्यादा जल्दी काम निमट जाएगा। सेम इसी तरीके से जो मेरे पास पैटर्न बचा है, जो मुझे अच्छा लगा कि पट्टी के ऊपर एज अ पैच खूबसूरत लगेगा, मैंने वो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ये जैसे ही कंप्लीट होता है, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे डबल साइडेड टेप, हैमिंग टेप जो होती है, और बाजू का तो होता है ऐसे कि ये वाले नीचे वाले हिस्से अगर प्रॉपर नहीं भी बनते तो उनको हाइड करने के लिए हम कोई पैच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो वैसे ही शर्ट के अंदर से निकले थे, मुझे इस्तेमाल करने ही थे। अब इसे मैं इस तरीके से लगाऊंगी, डबल साइडेड हैमिंग टेप जो दोनों साइड से चिपकने वाली होती है, ताकि ये सिक्योर हो जाए। फिर इससे मैं बारीक बारीक टांकों के साथ सुई धागे की मदद से स्टिच कर लूँगी। चाहे तो मशीन भी चलाई जा सकती है। ये देखिए, अब दूसरा वाला हिस्सा इसके ऊपर रखूँगी और जितनी चीज़ें मुझे इसके ऊपर लगानी, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिंट्स तो ऑलरेडी इस पर मौजूद थे, तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे। लीजिए, इसे मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मैंने बारीक सुई लिया पोत की, उसमें सिंगल धागा लिया है और जिस तरीके से ऊपर से स्ट्रेट धागा नीचे की तरफ और नीचे से तुरपाई की सूरत में थोड़ा सा आगे की तरफ धागा जाता है, वैसे हम लोगों ने इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी ऑफ द कैमरा करके मैं कंप्लीट आपको दिखा देती हूँ। लीजिए जनाब, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है और मैंने शोल्डर ज्वाइन कर दिया था, सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ कर दिया है और ये सिलाई के मार्जिन के बाद बैक की तरफ जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा हुआ होता है 1/2 इंच, उसे हमने शोल्डर के हिसाब से यहाँ से थोड़ी सी गुलाई दे के कट करना होता है और फिर स्ट्रेट होता है इस तरीके से। और जहाँ पे दूसरी तरफ शोल्डर के जा रहे होते हैं उसे हल्का सा गोल शेप दे के हम लोगों ने इसे कट कर लेना है। फिर इसके बाद फ्रंट और बैक को इस तरीके से सेंटर से पकड़ के हाफ करना है। बैक पे मैंने नॉच लगा दी है ताकि अंदाज़ा हो जाए। फिर इंची टेप लेके हम लोगों ने ये जो कटा हुआ हिस्सा है यहाँ से लेके बैक की तरफ नापना है। तो ये आ रहा है तकरीबन 7.5 इंच के करीब। 7.5 इंच का डबल 15 इंच होता है। ये मर्दाना बुकरम है जो गज के हिसाब से मिल जाती है। इसकी ऊंचाई 2.5 इंच रखनी है और 15 इंच से 1 इंच ज़्यादा मैंने इसे कट कर दिया है। यहाँ पे 2 पीसेस कट करूँगी, एक लेंथ वाइज एक विड्थ वाइज। बैन हमेशा डबल पीस में लगते हैं, आप बाज़ार से भी लेने जाएं तो वो एक पेयर की सूरत में आपको देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पीसेस कट कर लेती हूँ। इनमें से कोई एक पीस लेने के बाद उसके ऊपर मैं मार्क करने वाली हूँ। पहले उसे चौड़ाई के रुख पे सेंटर से फोल्ड कर दिया। ये सेंटर है बैक का। बैक नेकलाइन हम लोगों ने रखा था 3.25 इंच चौड़ा, वही मार्क करेंगे इसके ऊपर। अब नीचे से ऊपर की तरफ जो ये दोनों खुले हिस्से हैं 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके हम लोगों ने ये वाला निशान से तिरछा मिला लेना है। ये हमारी फ्रंट की तरफ गोलाई आएगी। इसे हल्की सी गोलाई की शेप दे देनी है। समझिए कि 0.2 इंचेस ऊपर की तरफ उठाया है सेंटर से हमने। इसी के ऊपर 0.25 इंच या 1 इंच की शेप हम 1.5 इंच का भी बैंड बना सकते हैं। इसी हिसाब से गोलाई हमारी अब बेस है। बैक के हिस्से को हम स्ट्रेट ही रहने देंगे और फ्रंट वाले हिस्से को इसी तरह गोलाई में उठाएंगे जिस तरीके से गोलाई हमने बेस पे बनाई हुई है। अब इसका बेस ये नीचे वाला हिस्सा है गोलाई का, इसको पहले नापते हैं कि ये कितना चौड़ा बन रहा है। 7.5 इंच हमें चाहिए। 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा भी मैं 7.5 इंच पे ही मार्क करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट बैंड चाहिए, वरना हम इसे गोलाई की शेप दे सकते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ रख के। ये बढ़ा हुआ होगा, इसके ऊपर मुझे बटन काज करवाने हैं। अब इसको बहुत एहतियात से, क्योंकि इसकी स्लिपरी साइड अंदर की तरफ है तो ये काफ़ी फिसलेगा। चाहे तो आप बुकरम के ऊपर स्टेपल भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको होल्ड करना आता है तो हाथ में पकड़ के ऐसे भी कट कर लें। ये जो शेप कटी हुई है इसके ऊपर मैं ए लिख लूँगी। बेसिकली ये बेसिक शेप है। अब दूसरे के ऊपर रख कर इसे मैंने एज इट इज़ ट्रेस करना है, लेकिन इसकी कटिंग सेम लाइन के ऊपर नहीं, इसके थोड़े थोड़े अंदर की तरफ रख के करनी है। ये हो जाएगा हमारा बैंड बी। इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसके जो ए वाला पोर्शन है उसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है और उसे इस वाले पीस को जो बी वाला है इसे ए के ऊपर पेस्ट करना है।
अब कपड़े की लंबाई के रुख पे इसे मैंने रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा, चौड़ाई के रुख पे मत रखिएगा, सिलना मुश्किल हो जाता है। अब ये बी वाला पोर्शन ए वाले के ऊपर रख दिया, इसे अच्छे से पेस्ट करना है। फिर बताऊँ, थोड़ा वेट करके पानी से हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। अब जितनी चौड़ाई का ये है 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के सेम इतना ही कपड़ा बैक की तरफ लिया, नीचे की तरफ जितना सिलाई का मार्जिन होता है तकरीबन 1/2 इंच उतना रखने के बाद शेप के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर ली। ऊपर भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, यानी हमारा मेन पीस जो बुकरम वाला है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो बैक की तरफ लगना है वो एट अ टाइम कटिंग हो रही है। अब जो बुकरम वाला पीस है इसको चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करने के बाद बुकरम के हिसाब से सेंटर पे निशान लगा लेते हैं और सेम यही निशान हमने बैक के ऊपर भी ट्रांसफ़र करना है ताकि स्टिचिंग करते हुए आसानी हो जाए। इस दफ़ा मैं आपको डिफरेंट वे में बैंड अटैच करना बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको एक दूसरा मेथड भी बता दूँगी। अब जो मेन है बुकरम वाला नीचे वाला हिस्सा उसको यूँ बैक की तरफ फोल्ड करके हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, आयरन कर लेंगे। इसे अब साइड पे करते हैं। अब शर्ट का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है और ये जो बैक वाला पीस पलट के लगेगा इसका भी सेंटर हमने बनाया था। इसका जो निचला वाला हिस्सा है वो हम अटैच करेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि इस कपड़े का सीधा हिस्सा शर्ट के उल्टे हिस्से से मैच कर रहा है। इसे यूँ स्टिच करते फ्रंट की तरफ लाएंगे, फिर सेंटर से स्टिच करते हुए दूसरी तरफ से फ्रंट की तरफ लाएंगे। शोल्डर की सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ है, नीडल अंदर की तरफ रख के इसे इस तरह से डायरेक्शन चेंज करनी है। थोड़ा बहुत हाथ से भी काम करना पड़ता है मशीन का पहिया चलाते हुए। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल नहीं खींचना फ्रंट की तरफ ले जाते हुए। एक तरफ की सिलाई कंप्लीट होती है तब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी तरफ का हिसाब कैसे करना है। यहाँ तक स्टिच करेंगे जो हमने कट लगाया था, पक्का करके उतारेंगे यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से सेंटर से लेके साइड तक जितनी सिलाई गई है उतना हम लोगों ने दूसरी तरफ भी निशान लगाना है यहाँ से। इससे हमारा बैन आगे पीछे नहीं खिंच सकता, सेम एक जितनी इसकी शेप आती है। ये देखिए इस तरह, और ये निशान उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना है जिस तरफ हम लोगों ने सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पेंसिल से थोड़ा सा इस तरह नोक की मदद से सामने की तरफ निशान ले जाऊंगी। इसे यहाँ शोल्डर के साथ स्टिच होना चाहिए। अब बैक सेंटर से दूसरी तरफ की सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। बस ध्यान ये रखना है कि किसी किस्म की चुन या झोल हमारे शोल्डर के ऊपर ना आए। अमूमन वहीं पे ही कोई ना कोई खिंचाव पड़ता है। फ्रंट का ये जो गोल वाला हिस्सा है इसमें एक गुलाई अंदर की तरफ है, एक गुलाई बाहर की तरफ है, तो बहुत एहतियात से यहाँ पे सिलाई करनी है। और जहाँ पे इसने वाइंड अप होना है वहाँ पे नाखून की मदद से निशान लगा लें और इसे स्टिचिंग कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हम लोगों ने सिलाई कंप्लीट कर दी है। दोबारा से देख लीजिएगा, उल्टी साइड से सीधा हिस्सा मैच हुआ है और हम इसे आयरन कर देते हैं ताकि इसे पलटने में हमें डिफ़िकल्टी ना हो। शर्ट को सीधा कर देंगे। अब जो बुकरम वाला हमारा हिस्सा है इसका सेंटर तो हमने पहले निशान लगाया था। अब जो हमने स्टिच कर दिया शर्ट के साथ पीस, उसको और बुकरम वाले हिस्से को सेंटर से सेंटर मैच करके बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, लेकिन बुकरम के बिल्कुल पास नहीं लगानी, उससे थोड़ी सी, यानी समझें कि एक नीडल दूरी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब ना वो कपड़ा खिंचेगा ना ये कपड़ा, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट शेप के कटे हुए हैं। जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से अगर बैन लगाएंगे तो उसमें सामने की तरफ जो कट वगैरह आ जाता है वो नहीं आएगा। अब सेंटर से दूसरी तरफ भी हम लोगों ने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। फिर हम इसके फ्रंट वाले हिस्सों को बाद में स्टिच करने वाले हैं। ये देखिए, अब सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला हिस्से को यूं खोल के इसके अंदर चाहे तो कट लगा लें और इसे इस तरीके से एक तरफ या तो बुकरम वाले की तरफ या बैक वाले कपड़े की तरफ सिलाई का मार्जिन ले जाके आयरन कर लें ताकि इसे पलटना आसान हो। अब ये हिस्से कैसे ज्वाइन करेंगे, इसे उल्टा के उल्टे हिस्सा इस तरह रखेंगे और कट वाले हिस्से के ऊपर ला के बुकरम के साथ साथ स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पक्का करना इंतहाई ज़रूरी है, ढीला रह जाएगा तो यहीं से डिफ़िकल्टी होगी। ये देखिए, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली थी ऑफ द कैमरा और इसके अंदर यहाँ पे जो हम लोगों ने फ्रंट और बैक के पीसेस को ज्वाइन किया था इसके कट लगा देते हैं ताकि पलटना आसान हो। और इसको हम यूँ पलट के इसके कोने निकाल लेंगे। किसी नीडल या ऑल की मदद से हम निकाल लेते हैं। अब हमने पहले इसे आयरन करना है प्रॉपरली इसी तरीके से।
अब जो सेंटर बैक है उसके यहाँ से सिलाई करते हुए आएंगे, ओवरऑल स्टिच करके लेके जाएंगे। सिलाई भी दिखा देती हूँ, कोने की सिलाई लगनी है। यहाँ ध्यान से इसके कोने अगर नहीं निकले तो ऑल की मदद से, नीडल की मदद से निकाल लेने बेहतर है। कोने कोने की सिलाई लगाने से नफासत इसमें आ जानी है। और जहाँ कॉर्नर है वहाँ नीडल अंदर की तरफ रख के डायरेक्शन प्रेसर फुट की चेंज करनी है। ये वाले हिस्से काबिल गौर है, नीडल की मदद से इसे अंदर की तरफ धंसाना है, फिर हमें इसे स्टिच करना है। और जो ऑलरेडी पहले सिलाई हुई है उसको इसके अंदर हाइड करते हुए सिलाई करते चले जाना है। यहाँ कोई भी खिंचाव नहीं पड़ेगा अगर प्रॉपरली हम लोगों ने पहला पीस स्टिच किया है तो, और अगर हमने प्रॉपर मेजरमेंट्स ली हैं तो। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा तो जो तलब होता है जो हमारे शोल्डर वाले होते हैं। लीजिए जनाब, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं हम इससे, और वहाँ पे भी हम लोग को शोल्डर को देखना है। जहाँ कहीं लगता है वहाँ थोड़े थोड़े छोटे छोटे बखिए लेके स्टिच करना है, एकदम से मशीन नहीं चलानी। ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ दबाएंगे प्रॉपरली, और निडल अंदर की तरफ रख के कोने तक ले जाके फिर इसके प्रेशर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी है। कपड़े का कोई हिस्सा, कोई धागा बाहर यहाँ से नहीं झलकना चाहिए। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब इसकी कोने तक ले जाके और बैक के ऊपर जहाँ हम लोगों ने स्टिचिंग स्टार्ट की थी इसे थोड़ा सा आगे ले जाके इसे वाइंड अप कर देंगे और धागा पक्का करके कट कर देना है। लीजिए जनाब, बैन हो गया कंप्लीट। ये देखिए पूरा राउंड। अच्छा, ये वी शेप इसलिए आ रहा है कि मैंने इसके ऊपर बटन काज करवाने हैं। मैं आपसे पहले कह चुकी थी, इसे चाहते तो आप राउंड कटवा सकते थे। बैक से इसकी लुक ऐसी है, फ्रंट से मैंने दिखा दिया। अभी आपको इसे मैं प्लेस करके टेबल पर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी यहाँ से गुलाई की शेप आएगी तो वो पैरेलल आएगा, लेकिन मैंने इसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना था, बंद करना था। मैंने आपको बच्ची को वेयर करके भी दिखा दिया जिसके लिए मैंने स्टिच की है। चाहे तो फैंसी बटन्स लगाएं, चाहे तो काज बटन करवा लें, ये आपकी मर्जी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।